नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जे होम्योपैथी क्लिनिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुगर और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आजकल के लाइफस्टाइल में हम लोगों को पता तो है कि शुगर बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो इन सभी चीज़ों के साथ-साथ हम एक चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि है प्रोसेस्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये उस शुगर से भी ज़्यादा नुकसानदायक है जो हमारी हेल्थ पे असर तो डाल रहे हैं, साथ ही साथ इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे ऑर्गन्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कई बार इन सभी चीज़ों की वजह से कैंसरस इफेक्ट्स तक देखे जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को रीस्टोर कर लेना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ के बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें कि खान-पान में हमें लेना क्या चाहिए, तो कई बार लोगों को इंस्टेंट डाइट के अलावा आजकल कुछ नहीं दिखता है। जी हाँ, वो लोग आजकल इतने शुगर डिपेंडेंट हो गए हैं, उनकी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी इन सभी चीज़ों के लिए कि आजकल शुगर से रिलेटेड कोई भी फूड उनको नॉर्मल लाइफस्टाइल ही नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ शुगर को हमारे लाइफस्टाइल में से निकाल देना या उसको कम कर देना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शुगर की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा ग्लाइकेशन के इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये हमारे ऑर्गन के ऊपर असर तो डालते ही है, साथ ही साथ हमारे इमोशनल बिहेवियर पे, हमारी एक्टिविटीज और साथ साथ स्ट्रेंथ को भी कम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन सभी की टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा सप्रेस होती चली जा रही है दोस्तों। यहाँ हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में या रीनियल फेलियर भी कई बार केसेस में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक की वजह से उन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स भी होने लगे हैं। तो यहाँ हमें बातचीत के हिसाब से डिस्कस करना होगा कि क्या खान पान में ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को एग्रीवेट करती हैं, और उसके साथ साथ आपको परेशान करने से हम बचा भी सकते हैं इन सभी चीज़ों को कम करने से। दोस्तों, एजीईज के बारे में बात करें तो ये एक तरह का रिएक्शन होता है शुगर, लिपिड्स और प्रोटीन के बीच में। जी हाँ, इन सभी चीज़ों की वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उससे देखा जाता है कई बार अल्जाइमर के केसेस बढ़ने लगे हैं, और इसी के साथ साथ मेंटल कंफ्यूजन और इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों को। साथ ही साथ ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे भी असर डालेगा। जी हाँ, इसकी वजह से कई बार एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स भी इसकी वजह से बढ़ने लगे हैं। और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने के केसेस तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आजकल है ही दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको शुगर का इंटेक बिल्कुल ही डिमिनिश करना होगा। आपको इसके बदले कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी लाइफ स्टाइल को तो इम्प्रूव करे ही करे, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को मैनेज करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करे। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इन सभी चीज़ों में आपको मदद भी करेंगे, और साथ ही साथ आपके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के अलावा आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी आपको हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। रिफाइंड फ्लावर के अंदर शुगर से भी ज्यादा एजीईज होते हैं। जी हाँ, ये एजीज इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आपकी गट के अंदर जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करके आपके गट के अंदर बैड बैक्टीरियाज की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और इसी की वजह से गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स, डिस्पेप्सिया, एसिडिटी के अलावा इम्पेयर्ड एसिमिलेशन के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ डायरिया, डिसेंट्री के सिम्टम्स, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और गट एसिमिलेशन अच्छा नहीं होगा तो कमजोरी के साथ साथ बहुत ज्यादा मसल स्ट्रेंथ की कमी भी लोगों में फील होने लगती है। जी हाँ, इसी के अलावा और भी इलेक्ट्रोलाइट्स के कंटेंट्स भी बॉडी के अंदर कम होने लगते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। दोस्तों, ये एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड शुगर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेसेस से शुगर को होके गुजरना पड़ता है, और इसी वजह से ये कई बार आपके एनवायरनमेंट के आसपास बहुत ज्यादा टॉक्सिक एयर की क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एयर पॉल्यूशन के अलावा ये वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि पानी के साथ साथ इसके अंदर केमिकल की प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा की जाती है कि ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये उन लोगों को रिवर्स में या फिर वैलीज में ही बहानी पड़ती है, और इसकी वजह से वाटर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जाती है, और आखिरी में ये वाटर सारा का सारा जितना भी टॉक्सिक वाटर है ये पॉन्ड वाटर से लेके आपके आसपास की नदियों में भी जाके मिलेगा, और कहीं ना कहीं से ये आप लोग इसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो ये भी आपके एनवायरनमेंट पे असर बहुत ज्यादा डालता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये आपकी डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि शुगर जब भी आप लेते हैं, जी हाँ, आपके शुगर खाने के बाद आपके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा शुगर एसिडिटी क्रिएट होती है,
और ये कई बार क्रिएट करती है कैरीज या फिर बहुत ज्यादा बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। साथ ही साथ इसी की वजह से आपको कैरीज के अलावा बहुत ज्यादा डेंटल डिकेइंग के अलावा पायरिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ कैल्शियम डिजेनरेशन के साथ साथ मॉटलिंग ऑफ टीथ भी बहुत कॉमन सिम्टम है। कई बार लोगों के दांत कैल्शियम डिजेनरेशन की वजह से बीच में से ही टूट जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो शुगर ही था जो उन्होंने बहुत कॉमनली यूज किया है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल कम करें और अगर आप करना भी पड़ता है तो इसके बाद कुल्ला जरूर कर लें। तो देखा दोस्तों आपने शुगर के नुकसान के अलावा ये रिफाइंड शुगर या रिफाइंड प्रोसेस जितने भी फ्लावर वगैरह हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा नुकसानदायक हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए बचने के लिए आपको करना बस इतना होगा कि आपको लिमिट करना होगा अपनी शुगर इंटेक को। इसी के साथ साथ शुगरी जितनी भी बेवरेजेस होती हैं या ड्रिंक्स होती हैं उनको भी आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि इन सभी चीजों के अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है और ये सारा का सारा शुगर जितना भी आपके हेल्थ पे असर डालने वाला है ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो इन सभी चीजों को बचा के आपको और भी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको किसी प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसके लेबल्स को सही से जरूर पढ़ना होगा। जी हाँ, उसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उसमें आपको देखना होगा कि रिफाइंड शुगर या आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फ्लावर या शुगर का कंटेंट अगर है तो उनको भी आपको अवॉइड करके उनकी जगह ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा जिनके अंदर इन सभी चीजों की मात्रा तो कम हो ही, साथ ही साथ आपके लिए जो हेल्दी एलिमेंट्स है और हेल्दी फूड है वो उसके अंदर कंटेंट में अवेलेबल हो। जी हाँ, इन सभी चीजों से भी आपको बचने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप अवॉइड कर पाएंगे सारे के सारे आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट्स को भी, क्योंकि ये सभी चीजें आपके गट के लिए नहीं बनी है। ये आपकी क्रेविंग्स को सटाइटी देने के लिए बनी है, लेकिन क्रेविंग्स इससे और ज्यादा बढ़ने ही लगती है और एडिक्शन क्रिएट होने लगती है दोस्तों। तो आपको अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल करना होगा, साथ ही साथ इन सभी चीजों को अवॉइड जरूर करें। दोस्तों बाहर की चीजों को अवॉइड करने के अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही होममेड स्नैक्स या फिर होममेड फूड का ही इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं शुगर को अवॉइड करने की। तो घर पे जितनी भी चीजें हम आप यूज करेंगे तो उन सब चीजों में हम ध्यान रख सकते हैं कि कौन से प्रोटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है या किस फाइबर डाइट को हमें अपने स्नैक्स में इंक्लूड कर लेना है। ऐसे बहुत सारे इंडियन स्नैक्स हैं जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में शुगर कम होता है और बहुत अच्छे प्रोटीन के साथ साथ हाई फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है और आपके लिए हेल्दी भी रहेगा दोस्तों। इसके अलावा आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिंजर टी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, साथ ही साथ आप सिनेमन टी का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन सभी चीजों में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स के कंटेंट होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जितने भी एल्कलॉइड्स होते हैं ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के अलावा आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में और आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। कुछ और भी चीजों के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको कोरिएंडर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और इसी के साथ साथ आप फेनुग्रीक का इस्तेमाल और करक्यूमिन का इस्तेमाल क्यूमिन के साथ साथ जरूर कीजिए। ये डेली लाइफ में अगर हम फूड में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो ये सारी ही चीजें आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाली हैं, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आप कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये हेल्दी ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस चीज से भी रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।